नमस्कार दोस्तों। जो ठगों से पैसे ठग ले, जो गुंडों से पैसे ठग ले और जो चोरों से भी पैसे ठग ले, उसे कहा जाता है महाठग। और महाठग फिलहाल भारत की राजनीति में है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ठगों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ठगों से भी पैसों की अगुवाई कर ली और ये साबित कर दिया कि वो सबसे बड़े महाठग हैं। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली की एक जेल से चिट्ठी लिखी जाती है 10 अक्टूबर 2022 को। वो चिट्ठी किसने लिखी थी? वो एक अपराधी ने लिखी थी जो जेल के अंदर बंद था। वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी को एक चिट्ठी लिखता है और बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। वो चिट्ठी लिखी थी सुकेश चंद्रशेखर ने, जो सबसे बड़ा ठग माना जाता है, जिसने बॉलीवुड जैसी हस्तियों तक को खरीद डाला, जिसने जैकलिन फर्नांडिस जैसे के ऊपर करोड़ों रुपए लुटा दिए। उसने चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार की शिकायत करने के लिए। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा था वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं उस चिट्ठी के मामले में सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज करने का मन बना लिया है और वीके सक्सेना से ये इजाज़त मांगी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, कि आप हमें इसमें आगे कार्रवाई करने की इजाज़त दीजिए। खैर, इजाज़त तो मिल ही जाएगी, अगर सबूत और साक्ष्य ठीक ठाक होंगे तो फिर आगे की कार्रवाई करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कार्रवाई करने की इजाज़त जो है सीबीआई को मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चिट्ठी 2022 में लिखी गई तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतना वक्त नहीं लगना चाहिए किसी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जब आरोपी जो है सारे सबूत देने के लिए तैयार है, फिर दिक्कत क्या है? चलिए, खैर इस बात पे बाद में बात करेंगे, लेकिन चिट्ठी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि मैं आम आदमी पार्टी को लगभग पिछले 7-8 साल से जानता हूं और इसमें जो सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री था उसके साथ मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे और ये संबंध लगभग 2015 से बने हुए हैं और तब से लेकर अब तक मैंने इनको लगभग 50 करोड़ रुपए दे दिए हैं आम आदमी पार्टी को। वो भी किस लिए? ताकि वो मुझे राज्यसभा का सांसद बनाकर जो है पार्लियामेंट के अंदर भेज सकें। यह है सुकेश चंद्रशेखर का कहना। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी से ये बात की थी कि जैसे ही उनका दक्षिण भारत के अंदर जो है विस्तार होगा तो उस हिसाब से वो मुझे राज्यसभा के अंदर भेजने के लिए तैयार रहे और इसके लिए मैंने उन्हें 50 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिए। सुकेश चंद्रशेखर का यह भी कहना है कि मैं ये सारी जो पैसे मैंने दिए हैं उसके सारे सबूत एविडेंस एजेंसीज को देने के लिए तैयार हूं। मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए भी तैयार हूं। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने और दूसरी बातें कही हैं कि इनका जो जेल मंत्री है यानी सत्येंद्र जैन, जो 2022 में जेल मंत्री था और जब तक वो जेल में था तब भी जेल मंत्री था, यानी सत्येंद्र जैन को जब जेल हो गई तब भी वो 8 महीने तक जेल मंत्री बना रहा। तो उसका कहना है, चंद्रशेखर का ये कहना है कि इस आदमी ने हमसे 2-2 करोड़ रुपए मांगे हर महीने जेल की सुविधाओं के लिए। यानी जेल में जितनी भी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो एसी की सुविधा हो, चाहे पंखे की सुविधा हो, चाहे कूलर की सुविधा हो, ठंडे पानी की सुविधा हो, फ्रिज की सुविधा हो, मसाज करने की सुविधा हो, ऐसी सारी बढ़िया बढ़िया सुविधाएं लेने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे सत्येंद्र जैन ने। यानी हर महीने 2 करोड़ रुपए दो और मजे से मारो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, मालिश करवाओ, जो मर्जी करो। और सुकेश चंद्रशेखर का इसमें यह कहना है कि इसमें जेल मंत्री और साथ ही साथ जो जेल के अधीक्षक हैं यानी डीजी जेल हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे, संदीप गोयल। अब मामला देखिए कितना पेचीदा हो गया। हालांकि जेल अधीक्षक को उसी समय जो है केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था और सस्पेंड कर दिया गया था उन्हें, क्योंकि आईपीएस अधिकारी थे तो वो उस केंद्र के अंतर्गत आते थे, तो उनको जो है वहाँ से हटाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि मैंने ऐसे ऐसे करके ही लगभग इन्हें 14 से 15 करोड़ रुपए अभी तक मैंने दे चुका हूं जेल की सुविधाओं के लिए और मुझे अंदर तंग किया जाता है कई बार। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि जब मैं जेल में आया, यानी मुझे जब जेल हो गई 2017 में, तो उसके बाद से 3-4 बार ये जेल मंत्री मेरे से मिलने आया और मिलने के बाद मुझे उन्होंने धमकाया कि अगर तुमने किसी तरीके की हमें जो चंदा दिया है उसके बारे में एजेंसीज को बताया तो ठीक नहीं होगा। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के ऊपर बात आए। अब देखिए किस तरीके से ये पार्टी चल रही है, आप अंदाजा लगाइए कि जेल के अंदर से भी अगुवाई का काम हो रहा है, जेल के अंदर से भी पैसा बनाने का काम किया जा रहा है। कैदी जो है परेशान हो रहे हैं। ये वो कैदी हैं जो बहुत अमीर कैदी होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि इन लोगों से पैसा कैसे वसूल करना है। सुविधाओं के नाम पर पैसा वसूल कर लिया गया करोड़ों रुपए और
जो आरोपी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो है पैसे के सारे सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में एजेंसीज को ज़रा भी देर लगानी चाहिए थी। केंद्र सरकार की ये ढील है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जैसे लोग पनप रहे हैं। अब देखिए, दूसरी बात इसमें बड़ी सबसे चीज़ ये है कि भले ही आपने 50 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, उसके बाद जो है आपने जेल से भी पैसा लेते रहे, लेकिन आपने जेल मंत्री को जेल में होने के बावजूद भी बनाए रखा। फिर भी आप उसे 8 महीने तक जो है सारी सेवाएं देते रहे, यानी वो जेल मंत्री बना रहा, सारी की सारी सैलरी वो जो है दिल्ली सरकार से लेता रहा। और इस आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि वो सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए तैयार है, यानी आरोपी जो है तैयार पड़ा है एविडेंस देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए, और जांच एजेंसियां इतना वक्त लगा रही हैं। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त लगना चाहिए, चाहे कोई भी मजबूरी हो। भले ही जो सबूत देने वाला आदमी है वो महाठग हो, और ठगों को भी ठगने वाला उससे भी बड़ा बड़ा महाठग अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, लेकिन सबूत तो सबूत होते हैं, चाहे वो ठग से मिले चाहे महाठग से मिले। सबूत अगर मिल रहे हैं तो सबूतों को, चाहे एविडेंस किसी भी फॉर्म का हो, उसको तो एजेंसी खूब पहचानती है। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ में देरी लगाई जानी चाहिए थी। तो सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियां, आप अंदाज़ा लगाइए कि कैदी भी परेशान हो चुका है आम आदमी पार्टी से, अगुवाई कर रही है आम आदमी पार्टी कैदियों से भी। तो ये किस तरीके की राजनीति है, और ये कट्टर ईमानदार है। अब ये कहेंगे कि ये चिट्ठी भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिखवा दी। देखिए, ये वाहियादगी भरी बातें जो हैं कोई भी कर सकता है, लेकिन जब सबूत पेश करने की बारी आती है ये दुम दबाकर भाग जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले। इनका ये हाल है। इनके कई मंत्री जेलों में हैं, लेकिन आज तक ईमानदारी के सबूत नहीं रख पाए हैं। जो टैची भर भर के लाते थे कि ये हैं सबूत, ये हैं सबूत, वो सबूत आज तक कहीं दिखे नहीं। पता नहीं कहाँ हैं वो सबूत। उन सबूतों को लाते क्यों नहीं सामने? जब दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जांच से क्यों भाग रहे हैं? आइए, जांच करवाइए और बताइए कि हाँ जी, ये है, ये है, ये है। नहीं, कुछ नहीं। कुल मिला के है ही कुछ नहीं दिखाने के लिए। जो घोटाला है वो सामने दिखता है, बाकी ये है कि एजेंसीज को साबित करना है। घोटाला तो दिख ही रहा, एविडेंसेस के साथ साबित करना बाकी है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।